तो सब अच्छे होंगे। और जैसा मैंने कल बोला था कि पूरा चैप्टर रिकॉल कर लेना, जितना मैंने पढ़ाया उतना अभी तक। तो ठीक है, हमने कल 5.1 के चैप्टर क्वेश्चन 1 एंड 2 कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे और ये एक्सरसाइज उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो 3 और 4 तो कल जो पढ़ाया था इसको एक बार छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था एक सीरीज 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो पहली होती है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ए, लास्ट को बोलते हैं लास्ट टर्म एल, और इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो उसको लिखते हैं डी से। यहाँ तक था। तो अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो हमारे लिए होता था ए, ये तो थी फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म्स के लिए हम करते थे ए प्लस डी, तीसरी टर्म्स के लिए करते थे ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म्स के लिए करते थे ए प्लस 3d। ऐसे ही आगे हम करते चले जाते थे। मतलब जो नंबर की टर्म्स थी वहां पे उससे कम 3d आता था। 4 है तो 3d आएगा, 2 है तो 1d आएगा, और 10 है तो 9d आएगा। तो a प्लस 9d ये सब कुछ था। उसके बाद अब हमारा जो है क्वेश्चन ये कहता है कि फॉर द एपी राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस हमने कल बोला था। जैसे हमारी एपी लिखी है, एपी है हमारी थर्ड का फर्स्ट, इसमें एपी है 3 1 -1 और -3, 3 1 -1 -3। और ये हमसे पूछा है कि फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, दो चीजें बतानी हमें इस एपी में। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी वही जो पहले नंबर पे लिखी होती है, तो a इक्वल टू 3। और हमें कॉमन डिफरेंस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वाली में से जस्ट पिछले वाली को सब्ट्रैक्ट करके। तो नेक्स्ट वाली हमारी क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब हम अगर d1 निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 है 1 -3 तो -2। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया वो -2 आया। तो ए ये है, डी ये है। इतना ही ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन 3 का, 3 के सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि सीरीज है -5 -1 -1 3 एंड 7। ठीक है, ये सीरीज दी है। इसने बोला कि इसमें हमें फर्स्ट टर्म बतानी है, तो फर्स्ट टर्म हमारी पहले नंबर की होती है -5। ओके, अब हमें बताना है डी। तो डी हमारा क्या होता है, a2 माइनस a1। ऐसा नहीं है कि a2 a1 में से अगर हम a4 लिखेंगे तो a4 माइनस a3, a6 माइनस a5। तो d हमें क्या है, जो भी हम टर्म्स ले रहे हैं उसके जस्ट पिछली टर्म्स को उसमें से लेस करके हम निकालते हैं अपना d। तो हम d निकाल रहे हैं a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू -1 है, बीच में माइनस है, और इसकी वैल्यू -5 है। माइनस बाहर माइनस ही अंदर है, तो -1 + 5 4। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें सीरीज दिया 1/3, 5/3, 9/3, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये सीरीज दी है और इसमें हमें फर्स्ट टर्म बतानी है। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई a/3 और d हो गया हमारा a2 माइनस a1 इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3 मतलब 4/3। तो d आ गया हमारा 4/3। ओके, डी मिल गया, ए मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सीरीज है 0.06, 0.06, 1.7,
2.8 और लास्ट टर्म है हमारी 3.9। इसमें हमें ए और डी बताना है। तो ए हमारा फिर से वही 0.6 फर्स्ट नंबर का, और डी हमारा क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 1.7 और 0.6, तो ये आया 1.1। क्या आया 1.1। तो डी आ गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट थे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हमने तीनों पार्ट कर लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ इतना ही पूछा था, ए और डी बताना था, वो हमारा हो गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन सी सीरीज है वो एपी में है। अगर एपी में है तो फिर उसके कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स। मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा है। पहले तो इसने बोला कि ये बताओ ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो फिर डी फाइंड करो, और जितनी सीरीज दिया उससे नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करो। तो 3 चीजें निकालनी, पहले चेक करना है, फिर डी निकालना है, और फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 16। 2 4 8 16 हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, हमने क्या पढ़ा था एपी चेक करने के लिए कि हर एक टर्म्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कॉमन मतलब मेन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। तो ये हमारा A1 है, A2, A3 और A4। तो अगर हम D1 निकालें तो D1 होगा क्या A2 माइनस A1। ठीक है, D1 क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 4 2, तो ये आया हमारा 2। उसके बाद हम D2 अगर निकालेंगे तो A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 4। फिर हम D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, 16 माइनस 8 तो 8। हमारी सीरीज क्या, वो गैप क्या आ रहा है 2 4 8, जो कि कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन ही नहीं है। मतलब अगर पहले इसमें 2 आता, फिर 2 2 2 आता जाता, तो ये एपी में होती। लेकिन पहले 2 आ रहा है, फिर 4, फिर 8, फिर कुछ और, फिर कुछ और, तो ये एपी में नहीं है। तो पहला इतना ही था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 2 5/2 पहली है 2, फिर 5/2, थर्ड है 3, फिर 7/2। ठीक है, ये हमें सीरीज दिया है कि चेक करा रहा है कि क्या ये एपी में है। फिर से हम सबका डी निकालेंगे। तो D1 A2 माइनस A1, D2 A3 माइनस A2, D3 A4 माइनस A4 माइनस A3। तो चलो यहाँ पे देखते हैं D1 निकालते हैं। तो D1 में क्या है A2 माइनस A1। A2 है हमारा 5/2 और A1 है हमारा 2। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके नीचे 1 रखूंगी और उसके बाद हम एलसीएम लेंगे 2। तो 2 1 जा और 1 5 जा, यहाँ पे तो 5 आएगा, और 1 2 जा, 2 आया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 4, ये आया 1/2। अब देखो पहले उसका गैप जो आया है वो 1/2 आया है।
अगर सभी का 1/2 आया तो ये एपी में है, और अगर कुछ भी डिफरेंस आता है, कुछ भी अलग आता है, तो ये एपी में नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। A3 माइनस A2, A3 हमारा 3 है और ये 5/2, नीचे 1 लिया, एलसीएम 2 आया, 1 2 जा और 2 की मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 1/2। उसके बाद ये A4 7/2 माइनस 3, एलसीएम ये 7 माइनस 6 1/2। तो देखो सबकी वैल्यू आ रही है 1/2 1/2 1/2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 1/2। उसने हमसे डी पूछा था ना, तो डी आ गया हमारा 1/2। तो दिस सीरीज इज ना एपी। ये जो सीरीज है वो एपी में है। अब हमें एक चीज और बोली कि इससे आगे की 3 टर्म्स फाइंड करो। तो ये कितने नंबर के? 1 2 3 4। तो हमें क्या निकालनी है? A5 A6 और A7। 3 सीरीज निकालनी है, A5 A6 A7। A5 क्या होती है? A प्लस 4D। A6 क्या होगी? A प्लस 5D। और A7 क्या होगी? A प्लस 6D। ये मैंने कल समझाए थे, अब दोबारा से समझाती हूँ। देखो A5 हमने कैसे निकाला? हमारा एक फॉर्मूला था Tn इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन वो होता था जो हमसे पूछा गया है। जैसे हमसे यहाँ पे 5 टर्म्स पूछी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 5 माइनस 1 4D। तो अगर हम 5 टर्म्स निकाल रहे हैं तो हमारा आता है A प्लस 4D। ओके। उसके बाद अगर हम 6 टर्म्स निकालेंगे तो A प्लस 5D। और उसके बाद अगर हम 7 टर्म्स निकालेंगे तो A प्लस 6D। ओके। अब रखते हैं यहाँ पे वैल्यू। A की वैल्यू है हमारी 2, 4 इंटू 1/2। तो ये इससे कट गया 2, तो ये आएगा 2 2 जा 4 प्लस सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो 2 1 जा 2 और ये आ गया 4। उसके बाद हम निकालेंगे A प्लस 5 इंटू 1/2। तो 2 प्लस 5/2 इजकल टू, आगे जो हम इसके नीचे 1 लेंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो गया 4 प्लस 5 9/2। उसके बाद हम निकालेंगे हमारी लास्ट 7 टर्म्स। तो A मतलब 2 प्लस 6 इंटू 1/2, ये से कट, ये हो गया 3 और ये 2, ये हो गया 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हमारी 4 9/2 एंड देन 5। ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। 4 का 3 पार्ट। -1/2 -3.2 -5/2 और उसके बाद है -7/2। ठीक है। तो 4 का थर्ड, 4 के थर्ड में है -1/2 सॉरी 1.2। दूसरी है -3.2 -5.2 और -7.2। ये हमें एक एपी दी है, एक सीरीज दिया है। ये पूछ रहा है कि क्या ये एपी है। तो एपी के लिए हम क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे। सबका D1 A2 माइनस A1, D2 A3 माइनस A2, D3 A4 माइनस A3, A2 की वैल्यू -3.2 और A1 की वैल्यू है -1.2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो
-3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2 इजिकल टू, इसमें से ये 0, इसमें से ये 2, तो माइनस के 2। अब हमारी एपी में सारी वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो ये एपी होगा, वरना ये एपी नहीं होगा। अब यहाँ पे A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू है 5.2 माइनस 3.2, तो 5.2 प्लस 3.2, तो ये आ गया 2 माइनस, ये भी -2 आया। उसके बाद ये -7.2 माइनस 5.2, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी आ गया -2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आता है, -2। ठीक है, तो हमसे डी निकलवाने के लिए बोला था, डी यही है। उसके बाद क्या था, नेक्स्ट तीन टर्म्स फाइंड करनी, तो हमें कितनी दी है, 1 2 3 4, हमें 5 6 और 7, तो a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d फाइंड करनी। वैल्यू पुट करेंगे a की वैल्यू है -1/2 प्लस 4, d की वैल्यू है -2, तो सॉल्व करेंगे -1.2 और ये होगा 8 माइनस के, इसमें से हम इसको लेस करेंगे, तो लेस करके क्या आएगा, दोनों ही माइनस है, तो ये आ गया माइनस के 9.2। ठीक है, दोनों हमने किए, तो ये आया हमारा 9.2। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे a प्लस, a की वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू -2, तो ये हुआ -1.2 और माइनस के 10, तो यहाँ पे आया माइनस के 11.2। नेक्स्ट -1.2 प्लस 6 इंटू -2, तो -1.2 माइनस के 12, तो ये हो गया माइनस के 13.2। हमें 3 टर्म्स निकालनी थी, हमारी 3 टर्म ये रही और हमारा ये कॉमन डिफरेंस आया, तो दिस सीरीज इन एपी। ठीक है, ये सीरीज एपी में है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, इसमें -10 -6 -2 और 2, -10 -6 -2 एंड 2। चेक करना ये एपी में है या नहीं है, तो D1 इजिकल टू A2 माइनस A1, D2 इजिकल टू A3 माइनस A2 और D3 इजिकल टू A4 माइनस A3, तो -7 -6 -10, तो ये आया -6 प्लस 10 प्लस का 4। अब सभी +4 आने चाहिए, नहीं तो ये भी में नहीं होगा, तो -2 -6 -2 प्लस 6 4, नेक्स्ट है 2 माइनस के -2, तो 2 प्लस 2 4, तो तीनों ही किस में आ गए, तीनों ही हमारे 4 4 4, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4, तो दिस सीरीज इन एपी। ठीक है,
ये सीरीज हमारी एपी में है। देन हमें निकालनी नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो हम निकालेंगे A5, A6, A7। A5 A plus 4D, A plus 5D और A plus 6D। A की वैल्यू -10, 4 इंटू D की वैल्यू 4, तो -10 प्लस 16 इक्वल टू 6। फिर -10, 5 इंटू 4 20, तो -10 प्लस 20 इक्वल टू 10। -10, 6 इंटू 4, तो -10 प्लस 24 इक्वल टू 14। तो हमारी नेक्स्ट टाइम आ गई 6, 10, 14। ठीक है, देखो अब इजीली निकाल सकते हैं। तो 4 का डिफरेंस है, तो इससे आगे 4 जोड़ेंगे 6 में 4 जोड़ेंगे 10 में 4 जोड़ेंगे 14। अब इससे नेक्स्ट आएगी 4 जोड़ के 18। तो 4 का डिफरेंस है, तो हम 4 को ऐड करते चले जाएंगे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट पे। फोर का 5th सीरीज है 3 प्लस रूट 2। नेक्स्ट है 3 प्लस 2 रूट 2। फिर नेक्स्ट है 3 प्लस 3 रूट 2। ये हमारी सीरीज है और ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 हमारा 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 3, तो बचा रूट 2। उसके बाद हम D2 निकालेंगे A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 3। A2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2। देखो 3 में से 3 गया और 2 रूट 3 में से 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, तो यहाँ पे बचा रूट 2। उसके बाद हम निकालेंगे D3। तो A4 माइनस A3 इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2 में से 3 माइनस प्लस 2 रूट 2 लेस करेंगे तो बचेगा रूट 2। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा रूट 2। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम every time this series in AP. Yeah, given series in the form of AP. ठीक है, in the form of AP। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? हमारा D क्या आया? रूट 2, जो हमसे इसने बोला था फाइंड करने के लिए। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो हमें A4 5 A6 और A7 फाइंड करनी है। A5 तो हम लिखेंगे A प्लस 4D। ठीक है, A की वैल्यू थी 3, तो 3 प्लस 4 और D की वैल्यू है रूट 2। फिर A प्लस 5D, तो 3 प्लस 5 रूट 2। फिर A प्लस 6D, तो 3 प्लस 6 रूट 2। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है।
आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में 15 पार्ट्स है, तो हमारे 10 पार्ट अभी बचे हुए हैं। इन 10 पार्ट्स को हम करेंगे कल, और उसके बाद हम फिर सेकंड एक्सरसाइज के लिए चलेंगे। तो इसके सारी जो भी डाउट्स है वो पूरा करो, पूछो और क्लियर करो। इतना क्लियर करने के बाद जब आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर डाउट के साथ चलेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ तक इसको पढ़ो बार बार, और उसके बाद जो डाउट्स है वो भी पूछो दोबारा। इसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि ये इस सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम है, या इस क्वेश्चन के कुछ इस पार्ट में मुझे प्रॉब्लम है, वो आप बता सकते हो। मैं उस पार्ट्स को दोबारा से समझाऊंगी और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अभी के लिए हम इतना करेंगे। फोर्थ के हम 5th पार्ट तक आ गए हैं, और 10 पार्ट हम इसके कल करेंगे। ठीक है।